कौन सी वीडियो डलेगी, कल क्या काम करना है। आज सवाल बदल के ये हो चुका है कि मुझे कल का दिन कैसे जीना है, आज का दिन मुझे बचा हुआ कैसे जीना है, परसों मुझे कैसे जीना है। तो काम से अब जिंदगी थोड़ी सी जीने वाली साइड में आई है। शायद इस ट्रिप से ऐसे मेरी कोई ज़िंदगी नहीं बदलने वाली है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा थमना, थोड़ा सा धीमा होना अच्छा रहता है, और शायद इतना ही चाहिए होता है। अब आप सोचो कितनी अजीब बात है ना कि इंसान इतने सारे लोगों के बीच में रह के भी अकेला सा महसूस करता है, और सबसे दूर आके कोई नहीं है, देखो कोई नहीं है। यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कम से कम 5-6 किलोमीटर तक तो मुझे दिख रहा होगा, कोई नहीं है। सुनसान खाली जगह में आकर के खुद के साथ होता है, और जब हम सबके साथ रहते तो अकेले रहते हैं। इन बातों को थोड़ी समझने की ज़रूरत है, और इसीलिए मैं आपके साथ भी सारी बातें शेयर कर रहा हूँ। अभी मुझे नहीं पता कि मेरी टीम, मेरे घर वाले क्या सोच रहे होंगे। उनके मन में एक चिंता भी ज़रूर से होगी कि यार वो ठीक है या नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं है। लेकिन उनको इतना कॉन्फिडेंस भी मुझ पे होगा कि रह लेगा, जहाँ भी है ठीक से रह लेगा। लेकिन जो बीच का एक धागा हम बिना बात बांध के रखते हैं ना बहुत बार, कि हाँ मुझे सब पता होना चाहिए है कि कौन क्या कर रहा है, या सब चीज़ें मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए, दिक्कत वहाँ से शुरू होती है। अब अगर किसी को पता है कि मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है तो वो टेंशन फ्री है। अपने कंट्रोल में उतना ही रखना चाहिए जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं, जितना हमारे हाथ में। जो चीज़ें हमारे काबू से बाहर की है ना, अगर हम उनके ऊपर अपना बस चलाने की कोशिश करेंगे, खराब हो जाएगा दिमाग। खराब तो नहीं होगा, घबरा जाएगा, टेंशन में रहोगे बिना बात। और एक बात और बताऊं जो मुझे फील हुई कि शायद जिस तरीके से मैं आ गया, शायद जिस तरीके से मैं घर छोड़ के, टीम को छोड़ के, काम छोड़ के आ गया, बहुत लोग तो आ भी नहीं पाते होंगे, ऐसे हिम्मत ही नहीं कर पाते होंगे ऐसे आने की। तो इसीलिए जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसकी टेंशन मत लेना कभी भी। जो आपके हाथ में है चीज़, सिर्फ उसकी टेंशन लेना, उस पर ध्यान देना। तो गाइज़ अब मैं आ गया हूँ अपने होटल रूम में। अब जो है रेस्ट करूँगा मैं। काफ़ी टाइम तक मैंने जो है बीच के ऊपर समय बिताया, और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैं अपने साथ एक ड्रोन भी लेके आया था, छोटा सा, इतना सा ड्रोन है ये, बिल्कुल छोटा सा मैं लेके आया था। मुझे लगा नहीं था इसको उड़ाऊँगा नहीं उड़ाऊँगा, लेकिन मैंने इसको बीच पे उड़ा लिया, बहुत मज़ा आया। तो अब मैं करूँगा रेस्ट। मेरे पास खाने के लिए फ्रूट्स भी हैं गाइस, ये देखो यहाँ पर मेरे पास में फ्रूट्स भी हैं। तो अब मैं जो है थोड़ा देर रेस्ट करूंगा, उसके बाद में जो है अभी पता नहीं है मुझे क्या करूंगा मैं, लेकिन अभी तो मैं आराम करने जा रहा हूँ गाइस। बाय बाय। अब गाइस इतना शॉट लेने के बाद मुझे कैमरा बंद करने आना पड़ेगा, और तब मैं असली में उसके ऊपर सो पाऊंगा। तो भाई मैं सो के उठ चुका हूँ, और अब मैं सोच रहा हूँ पूल जाने की। स्विमिंग पूल यहाँ पर एक बहुत बड़ा भी है, और पर्सनल पूल भी है, वो छोटा वाला है। तो थोड़ा सा पूल में जाते हैं, उसके बाद में जाऊंगा बाहर।
भाई अब मैं जा रहा हूँ साइकिलिंग करने। गाइस एक बात और बताऊं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि अमित भाई क्यों इतना काम क्यों करते हो, या इतना मेहनत क्यों करते हो, या कितना पैसा कमाओगे। बहुत सवाल आते हैं लोगों के। तो एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अगर मैं पैसे कमाने के लिए ये चीज़ करता ना, तो भाई पैसे कमाना मेरे लिए बहुत आसान था। मैं IIT रुड़की में था, मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे बैचमेट्स हैं, उन सब के पैकेजेस हैं, वो सारे लोग अच्छे मल्टीनेशनल कंपनीज में प्लेस्ड हैं और लाखों रुपए महीने की सैलरी आती है। तो वो शायद मेरी भी आ जाती, शायद मुझसे ज़्यादा ही आ जाती, क्योंकि मैं पढ़ने में भी अच्छा था। मेरा मन ही नहीं था कि मैं किसी कंपनी के लिए काम करूं और जो मेरे सामने मुझे होता हुआ दिख रहा है उसको ऐसे ही छोड़ दूं। मेरा एक ही गोल था, एक ही टारगेट था कि जो कुछ मुझे आता है ना, वो कैसे भी करके, किसी भी तरीके से करके पब्लिक तक कैसे पहुंचाऊं। मुझे कोई सामने दिखता, कोई बच्चा, कोई बड़ा, कि यार इसको ये चीज़ पता होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई तरीका नहीं है उसको पहुंचाने का, उसको वो चीज़ बताने का। इसलिए मैं आया था यूट्यूब पे। इसीलिए लास्ट ईयर हमने क्रेजी नोज लॉन्च किया। लेकिन अब देखो, हर अच्छी चीज़ के साथ कुछ गड़बड़ भी होती है। क्रेजी नोज लॉन्च किया, उसके बाद हमने वीडियो की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दी, यानी कि हम लोग जो हर 3-4 दिन में एक वीडियो अपलोड कर रहे थे, वीडियो अपलोड करने लग गए डेली। ब्लॉग चैनल भी जो है उसको भी एक्टिव कर दिया, और मेन चैनल पे भी आपके लिए रेगुलर वीडियोस, यानी कि महीने की 30 दिन की 30 वीडियोस। तो डेली अपलोड से ये हुआ कि सारा टाइम, पूरा दिमाग 24 घंटे तो वीडियोस के चक्कर में लग जाते थे। उसके बाद क्रेजी नोज पे भी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाना, किस तरीके से आप लोगों को सिखा सकूं जो मुझे आता है, या फिर जो सीखने का सही तरीका है वो आप तक पहुंचा सकूं, उस पर रिसर्च करना, उसके बारे में सोचना, फिर प्रोडक्ट लाना, फिर उसको वेबसाइट के ऊपर लिस्ट करना, ऐप बनाना, वेबसाइट बनाना, है ना, आपके लिए चैलेंजेस करना। मैं सारी चीज़ें ही रहा था, लेकिन करते करते यार मैं भी तो इंसान हूँ भाई तो मैं एग्जॉस्ट हो गया। हालांकि मैंने वो चीज़ कभी भी शो नहीं करी, ना ही आपको ये दिखाया कि भाई मुझे कोई दिक्कत है, और मैं ये कह भी रहा हूँ कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। लेकिन यार जब हम फंसे होते हैं ना बीच में, तो कई बार लगता है कि यार बीच में बस एक रेस्ट चाहिए थोड़ी सी, उसके बाद वापस से उसी में लग जाएंगे। तो इसीलिए मैं निकल के भागा वहाँ से। मेरी कामयाबी मैं कहाँ मानता हूँ भाई, अगर एक भी बच्चा आज से 10 साल बाद आके मुझे बोलता है कि अमित भाई मैंने सवाल पूछना सीख लिया है, मैं किसी चीज़ को ऐसे रट नहीं लेता हूँ कि रट के हाँ जिसने जो बोला मैंने कर लिया, मैं उसके पीछे तक जाता हूँ कि इसके पीछे क्या रीज़न है, ये चीज़ कैसे काम करती है, मैंने खुद से सोचना सीख लिया। अगर मुझे एक ने भी ये बोल दिया तो मेरा जीवन वहीं सफल है। और अगर हम इस मिशन को लाखों लोगों तक पहुंचा पाए तो भाई मुझे और क्या चाहिए भाई। फिर उससे बड़ा, उससे ज़बरदस्त मेरे लिए तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए एक ब्रेक की ज़रूरत थी कहीं ना कहीं, और इस ब्रेक पे आके मैंने अपने लिए भी कई सारी चीज़ें सीखी हैं, फील करी हैं, खुद को भी ऑब्ज़र्व किया है। पहला तो ये कि अमित तू भी एक इंसान ही है, तू कोई मशीन नहीं है, तू कोई भगवान नहीं है, तू कोई रोबोट नहीं है। तू भी थकेगा जब काम करेगा बहुत सारा, लेकिन ये थकान होती रहती है। लेकिन इस थकान को मिटाने का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है आप लोग। हमेशा आप लोग मोटिवेट इतना करते रहते हो कि मैं रुकता ही नहीं हूँ गाइस। और जब हमने मिशन ले रखा है कि भाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम को रटवाने से हटा के सिखाने की तरफ लेके आना है, और मुझे पता है कि इस पे यार कोई काम ही नहीं कर रहा है, कर रहे हैं कुछ लोग लेकिन फिर वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से जो है सैल्यूट है, जो भी लोग इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन भाई वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हमको उनको भी मजबूत करना है। भाई मैं तो वो लेवल चाहता हूँ जहाँ पे पेरेंट खुद कहें कि बच्चे अपनी इस बुक को रख दे, ये बुक को बाद में पढ़ लेना,